हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में क्षेत्रमिति का पार्ट 3 देखेंगे और ये आर्मी के सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप सभी क्वेश्चंस केयरफुली होकर के देखिएगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, इसके नीचे एक साइड वैल्यू रहेगी, एक तरफ फार्मूला। तो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 4√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 4 का गुणा जब 4 से करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, या 4 चौक 16। तो यहाँ लिख देंगे 4 का स्क्वायर, 4 गुणे जब 4 होगा तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो भुजा हो जाएगी ए बराबर 4 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो भुजाएं दी हुई हैं 3, 4 और 5, तो सबसे पहले देख लेंगे यदि बड़ी भुजा का वर्ग, जैसे बड़ी भुजा 5 है, अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के यदि बराबर है तो ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की हो जाएंगी। तो यहाँ 5 का वर्ग 25 होगा और 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, तो 16 9 25, तो मतलब ये बराबर आ रहा है। तो अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और समकोण त्रिभुज का यदि डायग्राम बनाए तो देखिएगा एक कोण 90 डिग्री होगा और यहाँ पर ये कर्ण हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और अन्य दो छोटी भुजाएं 3 और इसको 4 ले लेते हैं, तो ये चेंज हो सकती है लंब और आधार। तो इसी का सूत्र लिख लेंगे, इसी का फार्मूला क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 1/2 गुणे आधार दिया है 4 और लंब हो जाएगा 3। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, कैंसिल आउट करेंगे और 3 गुणे 2 करेंगे तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और इसको दूसरे तरीके से लगाया जा सकता है, 3, 4, 5 यदि भुजाएं दी हैं तो ये विषम बाहु त्रिभुज हो जाता है, क्योंकि भुजाएं अलग अलग हैं। तो फिर हेरो के सूत्र से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वैल्यू इतनी ही आएगी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो भुजा दी हुई है ए बराबर 8 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, सूत्र लिख लेंगे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इस फार्मूले में भुजा की वैल्यू रख देंगे, तो √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर, तो 8 गुणे 8 यहाँ 2 बार लिखेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 8 गुणे 2 करेंगे तो 8 दूनी 16, और ये √3 यहाँ बगल में लिखेंगे तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या कितनी है। तो यहाँ पर देखेंगे 1000 चक्कर में चली गई दूरी 88 किलोमीटर है। तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे 1000 चक्कर में चली गई दूरी बराबर 88 किलोमीटर। अब किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, 88 गुणे 1000, तो यहाँ पर हो जाएगा 88,000 मीटर। ये तो मीटर में आ जाएगी वैल्यू। अब देखिएगा एक चक्कर में चली गई दूरी, देखेंगे एक चक्कर में पहिया कितना चलेगा, जो कि परिधि के बराबर होता है। तो एक चक्कर में निकालना है तो 88 गुणे 1000 और बटे हो जाएगा, ये वैल्यू 1000 बटे में जाएगी। तो यहाँ से 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो 88 मीटर हो जाएगा। एक चक्कर में चली गई दूरी निकालेंगे तो 1000 बटे में चला जाएगा इसके, तो 88 मीटर आएगा। और जो कि ये एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि के बराबर होती है, तो ये परिधि आ गया यहाँ पर 88 मीटर। अब देखिएगा परिधि होता है 2πr, यहीं से त्रिज्या मिलेगी, क्योंकि पहिए की त्रिज्या निकालना है, पहिया यानी वृत्ताकार होगा। तो वृत्त की परिधि दिया है यहाँ पर, देखें 2πr बराबर 88, वैल्यू पुट करेंगे पाई की 2 गुणे 22/7, और त्रिज्या जो कहते हो यहाँ पर रखेंगे, त्रिज्या निकालना है बराबर 88। तो यहाँ पर देखिए 22 दूनी 44, इसको कैंसिल करेंगे और 44 दूनी 88, तो ये 44 से इसको कैंसिल आउट करेंगे और 7 का 2 से गुणा होगा तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करने पर 14 सेंटीमीटर। ये इस तरह से मीटर में आएगी वैल्यू। तो ये ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पर अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या है, तो त्रिज्या दी है वृत्त की, पहिया वृत्ताकार होता है तो वृत्त की त्रिज्या दे रखा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर।
अब देखिएगा 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाता है। तो ये जो सेंटीमीटर में वैल्यू दी है तो इसको देखिएगा, पहले तो परिधि निकालेंगे, एक चक्कर में चली गई दूरी, यहाँ पर लिखेंगे एक चक्कर में चली गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि के बराबर होती है, मतलब 2 पाई आर। तो 2 गुणे पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर में। तो देखिएगा यहाँ पर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 22 चौक 88, 22 दूनी 44 दूनी 88, ये 88 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी मीटर में, इसको मीटर में निकालेंगे। तो एक चक्कर में चली गई दूरी 88/100 मीटर। अब इसको पुनः फिर से एक एक नियम सेट करेंगे। 88/100 मीटर में 100 मीटर चलने में लगाए गए चक्रों की संख्या है 1, मतलब 88/100 मीटर जब चलता है तो एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर दिया है प्रश्न में 44 किलोमीटर दूरी यदि तय करे तो कितने चक्कर लगाएगा। तो 44 किलोमीटर बराबर होता है 44,000 मीटर। 44 किलोमीटर में हो जाएंगे 44,000 मीटर। तो इसको पहले लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा 88/100 मीटर में चलता है एक चक्कर, तो 1 मीटर में चलेगा, पहले एक एक नियम से इसको सॉल्व करेंगे। 1 मीटर में चलेगा 1/88/100, ये बटे में आ जाएगा यहाँ पर, तो 100 ऊपर जाएगी वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 100/88 चक्कर। ये 1 मीटर में चलेगा 100/88 चक्कर। तो निकालना है 44,000 मीटर, ये कन्वर्ट किए हैं, 44 किलोमीटर मतलब 44,000 मीटर। तो 44,000 मीटर में लगाए गए चक्रों की संख्या हो जाएगी 100/88, इसको फिर कैंसिल आउट करेंगे और गुणे हो जाएगा 44,000। देखिएगा वैल्यू यहाँ आ जाएगी 44 एकम 44 और 44 दूनी 88, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 50 गुणे 1000 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 50,000। तो इतना 44 किलोमीटर में लगाए गए चक्रों की संख्या 50,000 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ध्यान रखिएगा, पहले वृद्धि यहाँ पर देखिए, परिधि हो चाहे त्रिज्या हो, किसी में भी वृद्धि करे और फिर क्षेत्रफल में पूछे तो स्टार्टिंग में मान लेते हैं 100, पहले मान लेते हैं कि 100 था क्षेत्रफल। अब यदि 50% की वृद्धि कर रहा है तो 150% हो जाएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्या यहाँ 2 बार आया है, तो परिधि में वृद्धि करे चाहे त्रिज्या में वृद्धि करे तो 2 बार ही यहाँ पर क्षेत्रफल के लिए लेंगे, तो 150/100 फिर गुणे पुनः एक बार और 150/100। अब देखिएगा पहले 100 था, अब 100 के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ कितना आ जाता है, तो देख लेंगे। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ 15 गुणे 15 करने पर वैल्यू हो जाएगी 225, 15 का वर्ग होता है 225। अब देखिए 100 था, यहाँ 225 हो गया, तो मतलब 125% की वृद्धि हो गई। 225 में जब 100 माइनस करेंगे तो यहाँ देखिएगा इन दोनों मानों को घटा लेंगे तो 125% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इसको 100 मान के ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो कमरा घनाभाकार होगा और घनाभ की प्रत्येक सतह आयताकार होती है। तो देखिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है परिमाप गुणे ऊंचाई। यहाँ पर याद रखिएगा फार्मूला, परिमाप गुणे ऊंचाई। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुणितु लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यदि ए और बी लंबाई चौड़ाई है, ये ऊंचाई सी है, तो फार्मूला ये बनेगा। अब यहाँ पर परिमाप दिया है 18, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, इंटू ऊंचाई की वैल्यू दिया है यहाँ 3 मीटर, तो ये गुणा करने पर आ जाएगा क्षेत्रफल 18 त्रिक 54 और ये मीटर स्क्वायर होगा, मतलब यह वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई का दुगुना है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले तो चित्र बना लेंगे और चित्र में देखिएगा विकर्ण दिया है आयत का 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर एक विकर्ण लिख लेंगे, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और आयत की लंबाई का दुगुना है, तो मतलब जब विकर्ण 10 है तो लंबाई हो जाएगी 5, क्योंकि ये प्रश्न में दिया है कि यह आयत की लंबाई का दुगुना है। तो यहाँ पर देखिए आयत के चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ चौड़ाई निकाल लेंगे, इसको x मान लेंगे। अब इसमें समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग,
मतलब यहाँ से चौड़ाई आ जाएगी तो यहाँ 100 हो जाएगी वैल्यू, ये 25 होगी और प्लस एक्स स्क्वायर, पक्षांतर करेंगे तो वैल्यू 75 बचेगी और स्क्वायर को जब पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा बराबर यक्स। अब 75 के गुणनखंड करेंगे तो 25 तिहाई 75, तो बाहर वर्गमूल निकालेंगे 5, 25 का वर्गमूल और अंदर 3 ही रहेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी चौड़ाई की, मतलब यक्स बराबर हो जाएगा 5√3। तो ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। तो अब छेदफल होगा आयत का, क्योंकि आयत का छेदफल कितना है ये पूछ रहा है, तो आयत का छेदफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 5 है और चौड़ाई ये जो यक्स का मान अभी अभी निकाले हैं 5√3, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 5√3, तो गुणा करेंगे तो 5 पचम 25, 25√3 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो ये जो 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है, तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर पहले इकाई समान कर लेंगे, और ये 17 सेंटीमीटर तो टोटल हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 902 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो वर्गाकार टाइल लगाना है, आयताकार हो गई ये फर्श और उसमें वर्गाकार टाइलों की संख्या पूछ रहा है, तो पहले वर्गाकार टाइल की भुजा निकाल लेंगे, वर्गाकार टाइल्स की भुजा। तो वर्गाकार टाइल्स की भुजा बराबर ये जो वैल्यू दी हुई है 1517 लंबाई और ये चौड़ाई, तो इन दोनों का HCF महत्तम समापवर्तक, तो 1517 और 902 का HCF, तो इनका HCF निकाल लेंगे, ये 41 आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर संख्या पूछ रहा है वर्गाकार टाइलों की संख्या, तो संख्या बराबर होता है बड़ी आकृति का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई 1517 गुणे 902, अब बटे छोटी आकृति का क्षेत्रफल, तो छोटी आकृति तो वर्गाकार है टाइल है, यानी वर्ग है, वर्गाकार टाइल दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुणे भुजा। अब भुजा आ चुकी है 41, तो यहाँ पर 41 गुणे 41। अब यहाँ पर देखिएगा ये सेंटीमीटर में वैल्यू होगी। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, जब भाग करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 814, इसको जब कैंसिल आउट करने पर तो ये इतनी संख्या होगी वर्गाकार टाइलों की। ये ऑप्शन नंबर डी है, इसको आप कैंसिल आउट करके गुणा करके फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 132 सेंटीमीटर। तो देखिए वृत्त की परिधि दिया है, परिमाप का मतलब परिधि 2πr बराबर 132। यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r बराबर 132। यहाँ से देखिएगा 22 एक कम 22, 22 छक्का 132, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू r स्क्वायर, r की वैल्यू 21 है तो 21 गुणे 21, तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे 6 7 एक कम 7, 7 त्रिक 21, तो 22 तिहाई 66 और गुणे हो जाएगा 21, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 21 छक्का 126 हासिल 12, 21 छक्का 126 और 10 136, 2 138, तो यहाँ 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर देखिए डी होगा, इसमें नन, क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वृत्ताकार मैदान जिसका व्यास 35 मीटर है, इसके चारों तरफ 1.4 मीटर चौड़ा बाग है, बाग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। एक वृत्ताकार मैदान और इसका व्यास दिया है 35 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 35 का हाफ, मतलब 17.5, 17 दूनी 34, तो इसका 17.5 हो जाएगी त्रिज्या। अब इसके बाहर दिया है 1.4 मीटर चौड़ा बगीचा है, तो बगीचा सहित बाहरी वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। देखिएगा ये बगीचे की चौड़ाई है 1.4, तो 17.5 में जब 1.4 जोड़ेंगे तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 18.9, यहाँ पर लिख लेंगे 18.9 जोड़ने पर आएगा। तो अब ये कह रहा है कि बगीचे का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देना है, या बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल को। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या होती है r2 और बाहरी वृत्त की त्रिज्या r1। तो यहाँ पर बगीचे का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो सूत्र लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल,
त्रिज्या r1 है माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई r2 स्क्वायर। अब दोनों से पाई कॉमन हो जाएगा तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। r1 की वैल्यू है 18.9 तो यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू 18.9 का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या है 17.5 तो यहाँ 17.5 का स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 160.16 मीटर स्क्वायर और ये इसका ऑप्शन नंबर दिया है ए। तो इसको सॉल्व करने पर आप देखिएगा फाइंड आउट होगा 160.16 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पहिए का व्यास 3 मीटर है। यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है तो 5.280 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ व्यास दिया हुआ है 3 मीटर तो लिख लेंगे पहले व्यास। पहिया वृत्ताकार होता है, वृत्त का व्यास 3 मीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी हाफ, त्रिज्या हो जाएगी 1.5 मीटर। अब एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि के बराबर होती है तो पहले परिधि निकाल लेंगे जो कि एक चक्कर में चली गई दूरी कहलाएगी। तो परिधि हो जाएगा 2 पाई r मतलब 2 गुणे और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r दिया है, त्रिज्या दिया है 1.5, ये यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू। तो यहाँ पर देखिएगा मान प्राप्त होगा 15 दूनी 30 मतलब 3.0 और 22 3 66 तो यहाँ 66/7 ये मीटर में वैल्यू आएगी। तो एक चक्कर में चली गई दूरी तो 66/7 मीटर। अब कह रहा है कि 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है तो अब 28 चक्कर में चली गई दूरी निकालना है तो 28 से गुणा कर देंगे इसी में 66/7 इंटू 28 तो ये आ जाएगी वैल्यू 7 एकम 7 7 चौक 28। अब ये आपस में जब गुणा करेंगे तो 264 मीटर हो जाएगा। तो 28 चक्कर में चलता है 264 मीटर। अब इसको ऐकिक नियम में सेट करेंगे। देखिएगा 264 मीटर चलता है या 264 मीटर चलने में लगा समय लिया गया समय 1 मिनट। यहाँ लिखेंगे 1 मिनट में क्योंकि 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है और 28 चक्कर में चलता है 264 मीटर तो लिखेंगे 264 मीटर चलने में लगा समय 1 मिनट। तो यहाँ कह रहा है कि 5.280 किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5280 मीटर। तो देखिएगा यहाँ पर पहले लिखेंगे 1 मीटर में लिया गया समय या 1 मीटर चलने में लिया गया समय होगा 1/264 मिनट। ये समय अभी मिनट में ही लिखेंगे तो इसलिए 5280 यहाँ पर देखिएगा 5280 ये किलोमीटर में था तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए तो मीटर में 5280 मीटर में चलने में लिया गया समय 5280 मीटर चलने में लिया गया समय हो जाएगा 1/264 गुणे हो जाएगा 5280। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 264 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 20 वैल्यू आएगी 20 मिनट। तो यही इसका सल्यूशन होगा। ये ऑप्शन नंबर इसका बी दिया हुआ है। इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। किसी आयताकार उपवन की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर और 10 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनवाने में 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल लागत कितनी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक आयताकार बगीचा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। तो लंबाई दिया है 15 और चौड़ाई 10 तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे 15 और 10। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है तो अंदर साइड बना है रास्ता और ये देखिएगा 1 मीटर चौड़ा है तो इस रास्ते की चौड़ाई दिया है यहाँ पर 1 मीटर। अब देखिएगा तो इस रास्ते का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2a इंटू ये फार्मूला है लंबाई प्लस चौड़ाई और यदि रास्ता अंदर की ओर बना है तो -2a कर देते हैं। अब जहाँ a है रास्ते की चौड़ाई, ए क्या है रास्ते की चौड़ाई है तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई तो 1 दिया है तो फार्मूले में सेट करेंगे और लंबाई चौड़ाई ये आयताकार बगीचे की दिया था इसमें 15 और प्लस 10 यहाँ पुट करेंगे -2 गुणे 1। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो पहले रास्ते के क्षेत्रफल आ जाएगा तो 2 1 कम ये 2 ही रहेगा और 15 10 25 25 में 2 घटाएंगे तो 23 तो यहाँ 23 दूनी 46 तो ये रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 46 मीटर स्क्वायर। टोटल रास्ते का क्षेत्रफल ये जो अंदर रास्ता बना है 1 मीटर चौड़ा। अब लिखेंगे यहाँ पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल लागत पूछ रहा है तो 1 वर्ग मीटर में खर्च या 1 वर्ग मीटर का व्यय, 1 वर्ग मीटर का व्यय दिया है 5 रुपये तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 5 रुपये। तो टोटल क्षेत्रफल है 46 वर्ग मीटर तो 46 वर्ग मीटर का व्यय निकालना है तो गुणा कर देंगे 46 गुणे 5
तो वैल्यू यहाँ आएगी 5 6 का 30, शून्य हासिल 3, 5 चौक 20, 3 23, तो 230 रुपये लागत होगी टोटल। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस वर्गाकार प्लाट का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उस आयताकार प्लाट जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 45 मीटर व 40 मीटर है के बराबर है। मतलब वर्गाकार प्लाट का मतलब वर्ग ही है यहाँ पर, तो वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर है और वर्ग का विकर्ण निकालना है। तो पहले लिख लेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। जो प्रश्न में दिया है पहले उसको लिख लेंगे, आयत का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा, यहाँ से भुजा प्राप्त होगी, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 45 है, चौड़ाई 40 है, तो यहाँ गुणा कर देंगे 45 गुणे 40। अब ये स्क्वायर पक्षांतर होगा तो स्क्वायर रूट लगेगा इधर, तो यहाँ 45 गुणे 40। अब यहाँ पर देखेंगे इसका 9 पन्ना 45 गुणनखंड कर लेंगे और इससे वर्गमूल बाहर आ जाएगा, और 40 के भी फैक्टर कर लेंगे यहाँ पर। तो 40 के लिए 5 अठे 40 कर सकते हैं या 8 पंचे 40, और 8 के फैक्टर करेंगे तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पर देखिएगा इजी हो जाएगा वर्गमूल निकालना। 9 का वर्गमूल 3, और ये 5 में से 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 का जोड़ा बन रहा है, और यहाँ पर देखिएगा 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और अंडर रूट के अंदर 2 बचेगा। तो यहाँ पर 5 3 15 दूनी 30, तो भुजा हो जाएगी 30√2। यहाँ पर लिख लेंगे 30√2, और ये मीटर दिया है तो मीटर में लिख लेंगे। तो भुजा तो आ गई वर्ग की 30√2 मीटर। अब वर्ग का विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण होता है a√2, मतलब भुजा √2, a√2 या भुजा √2। तो भुजा की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, 30√2 आया है तो लिखेंगे यहाँ 30√2, इंटू में a√2 रहेगा, तो गुणा करेंगे आपस में, तो 30 और √2 से 1 2 हो जाएगा, तो 30 दूनी 60। यहाँ पर हो जाएगा विकर्ण 60 मीटर। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, एक आयताकार प्लाट के परिमाप और चौड़ाई के बीच 5:1 का अनुपात है। यदि प्लाट का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा आयताकार प्लाट का परिमाप और चौड़ाई, तो यहाँ पर दोनों में अनुपात दे रखा है, तो वैल्यू लिख लेंगे परिमाप अनुपात चौड़ाई, और ये वैल्यू दिया है 5:1। तो यहाँ पर देखिएगा आप फार्मूला लिखेंगे परिमाप का, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। यदि लंबाई a और चौड़ाई b है तो फार्मूला होगा परिमाप का, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, इंटू चौड़ाई यहाँ पर भी b लिखेंगे, अब बराबर ये अनुपात अब बराबर 5:1। अब यहाँ पर जब लिखेंगे इसको अनुपात को बटे के रूप में लिख सकते हैं, 2a + b, और बटे अनुपात को बटे भी लिखा जा सकता है, b बराबर 5 अनुपात का मतलब यहाँ बटे 1। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये तो वैल्यू यही रहेगी, 2a + b बराबर 5 का b से गुणा करेंगे तो यहाँ 5 भी हो जाएगा। अब अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ 2a + 2b, इसको सॉल्व करेंगे बराबर 5b। अब यहाँ पर देखिए 2b को पक्षांतर कर देंगे तो 2a बराबर हो जाएगा 3b, 5b में 2b का माइनस होगा। अब यहाँ लंबाई चौड़ाई में अनुपात आ जाएगा, आयत की लंबाई चौड़ाई में, तो a/b, मतलब b को बटे में ले आएंगे a के, और 2 3 के बटे में चला जाएगा, तो 3:2 का अनुपात होगा। यहाँ से इनको मान लेंगे कि लंबाई 3x मान लेंगे और चौड़ाई 2x हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है प्रश्न में, ये प्लाट का क्षेत्रफल 2400, तो यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर लिख लेंगे पहले 2400 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 3x गुणे 2x, ये जो भुजाएं अभी आई हैं, और बराबर हो जाएगा 2400। कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 कम 3, 3 8 24, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 400, और यहाँ x गुणा होगा तो x स्क्वायर बराबर 400 होगा 20 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20। अब यहाँ पूछ रहा है कि उसकी लंबाई कितनी होगी आयत की, तो लंबाई तो 3x मान लिए हैं, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, लंबाई 3x का मतलब 3 गुणे 20 करेंगे तो 20 3 60, और ये मीटर में आएगा, तो ये लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आयताकार भूखंड जिसकी लंबाई 22 मीटर है, जिसका क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है, तो उस भूखंड की चौड़ाई कितनी होगी। तो आयत की चौड़ाई का फार्मूला होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई, इसका सीधा फार्मूला लिख करके वैल्यू पुट करेंगे। क्षेत्रफल दिया है 396 और लंबाई दिया है यहाँ पर 22, तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 22 1 कम 22, और ये हो जाएगा 17, तो यहाँ 176, 22 8 176, तो ये वैल्यू आ जाएगी 18 मीटर, और ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसका नन होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
एक त्रिभुज का परिमाप 100 मीटर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 1:2:2 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर भुजाओं में अनुपात दे रखा है 1:2:2। अब परिमाप होता है तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग, तो यहाँ पर अनुपात में योग हो रहा है 2 2 4 1 5 और बराबर ये परिमाप दिया है 100 मीटर। तो यहाँ 5 एकम 5 एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे और 5 दूनी 10, तो 1:20 हो गई। तो यहाँ पर भुजाएं हो जाएंगी 20 और यहाँ पर 1 बराबर 20 2 बराबर 40 और ये हो जाएगा 40। तो मतलब जब दो भुजाएं बराबर हैं किसी भी त्रिभुज की तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो ये दो भुजाएं 40 40 यहाँ लिख देंगे और ये तीसरी भुजा हो जाएगी 20। तो देखिएगा इसमें ऊंचाई निकाल लें, आधार तो 20 हो जाएगा और ये ऊंचाई निकालना है तो ये शीर्ष लंब इसको खींचेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 10 होगा दोनों पार्ट। तो यहाँ दोनों साइड समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसमें समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये लंब आ जाएगा। तो देखिएगा 40 का स्क्वायर बराबर, इसमें यहाँ पर नामांकित कर देते हैं ABC और यहाँ पर D। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस इसको x मान लेंगे तो यहाँ x स्क्वायर। अब 40 का स्क्वायर होता है 1600 और बराबर 10 का स्क्वायर 100 और प्लस x स्क्वायर 100 पक्षांतर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1500 बराबर x स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो 1500 स्क्वायर रूट हो जाएगा और बराबर x। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 15 गुणे 100, 1500 को लिखेंगे। तो देखिएगा 100 से वर्गमूल बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 10 और रूट के अंदर रहेगा 15, तो 10 रूट 15 ये x की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर देखेंगे ऊंचाई इसकी 10 रूट 15 मीटर हो जाएगी ये ऊंचाई और आधार 20 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो 20 है और ये ऊंचाई पाइथागोरस प्रमेय से अभी निकाले हैं 10 रूट 15। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 रूट 15। अब कैंसिल आउट कर देंगे 2 दाम 20 तो वैल्यू आ जाएगी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10 दाम 100 और ये स्क्वायर रूट 15 होगा मीटर स्क्वायर। तो देखिएगा ये ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 100 रूट 15 मीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर डी में है 100 रूट 15 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था प्रश्न में, तो इसको यहाँ पर इकाई समान कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि करने पर इसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो त्रिज्या और परिधि में सेम वृद्धि होती है तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 75% की ही वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज की भुजा होगी। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट भुजा का फार्मूला लिख लेंगे। समचतुर्भुज का भुजा निकालने का फार्मूला होता है पहला विकर्ण यदि D1 है तो उसके हाफ का होल स्क्वायर और प्लस दूसरे विकर्ण के हाफ का होल स्क्वायर। ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। अब दोनों विकर्ण दिए हैं उनके हाफ आधा कर लेंगे तो देखिएगा स्क्वायर रूट के अंदर तो 8 का हाफ करेंगे फिर होल स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण 6 है तो 6 का हाफ होल स्क्वायर। तो यहाँ कैंसिल आउट करेंगे 2 चौको 8, यहाँ पर 2 तिहाई 6, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 6 यहाँ पर 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इसकी भुजा हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा जिसमें तार मोड़ा गया है क्या होगी। तो देखिए एक वृत्त के रूप में एक तार था और इसको मोड़ करके इसी को जस्ट बना दिया गया है वर्गाकार, तो दोनों का परिमाप समान होगा, यहाँ पर परिमाप इक्वल होंगे। तो देखिएगा वर्ग वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप, तो इसमें वर्ग की भुजा पूछ रहा है तो पहले वर्ग का परिमाप लिखेंगे और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा बराबर और वृत्त का परिमाप यानी वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो इसकी भुजा निकालना है तो 4 गुणे भुजा और यहाँ पर 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू यहाँ पर त्रिज्या दी है वृत्त की 28 सेंटीमीटर तो यहाँ 28 रखेंगे, 7 एकम 7 7 चौक 28। यहाँ पर देखिएगा 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो भुजा हो जाएगी 22 दूनी 44। यही हमें फाइंड करना था 44 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 मीटर है, इसकी चौड़ाई होगी। तो यहाँ पर देखिएगा 2 परिधियों का अंतर दिया है, एक बाहरी और आंतरिक। तो बाहरी परिधि होगी 2πr1 यहाँ पर
क्योंकि बाहरी त्रिज्या r1 होती है और आंतरिक त्रिज्या r2 होती है, तो आंतरिक वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई r2 और इनका दोनों का अंतर दिया है 132 मीटर। और यहाँ पर देखिएगा चित्र से भी समझेंगे, ये आंतरिक वृत्त हो गया, ये बाहरी वृत्त हो गया। अब कह रहा है कि इसकी चौड़ाई रास्ते की निकालना है, ये रास्ते की इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे बाहरी वृत्त के परिधि में यदि आंतरिक वृत्त की परिधि को घटा दे तो वैल्यू आ जाती है, लेकिन यहाँ पर ये रास्ते का रास्ते की परिधि। अब लेकिन यहाँ रास्ते की चौड़ाई निकालना है तो त्रिज्याओं का अंतर निकालना पड़ेगा। r1 में r2, बाहरी त्रिज्या r1 है, बाहरी वृत्त की त्रिज्या r1 और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या r2, तो त्रिज्याओं को घटा दें तो ये चौड़ाई हो जाती है रास्ते की। तो यहाँ पर देखिएगा 2 पाई कॉमन हो जाएगा दोनों से और r1 माइनस r2 इसी वैल्यू को फाइंड करना है, बराबर हो जाएगा 132। यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 66 हो जाएगा, 2 छक्का 12 फिर 2 छक्का 12। तो पाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 22/7 इंटू r1 माइनस r2 बराबर 66। 22 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 22 से कम 22, 22 66, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगी। r1 माइनस r2 बराबर यहाँ 21 मीटर। तो यही रास्ते की चौड़ाई होगी। तो ये ऑप्शन नंबर देखिएगा सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप ज्ञात करो। तो परिमाप के लिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है, तो 30, 20, 50 और 10, 60, तो इसका परिमाप हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तीनों को जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है तथा दूसरे वर्ग का परिमाप 24 मीटर है, तो बताइए उस वर्ग का विकर्ण कितना होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो यहाँ पर देखिएगा कि 2 छोटे वर्ग हैं और इनके परिमाप दे रखा है और इनका दोनों का योग, क्षेत्रफलों का योग एक बड़े वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है और इस बड़े वर्ग की हमें विकर्ण ज्ञात करना है, बड़े वर्ग का। तो बड़े वर्ग की भुजा कैपिटल ए मान लेंगे, दिया नहीं है, और यहाँ पर एक का परिमाप दिया है, पहले वर्ग का परिमाप 32 मीटर और दूसरे वर्ग का परिमाप दे रखा है 24 मीटर। तो देखिए परिमाप होता है वर्ग का 4 गुणे भुजा, तो यहाँ से पहले वर्ग की भुजा आ जाएगी। देखिएगा 4 बराबर 32, तो 4 8 32, तो मतलब इसकी भुजा पहले वर्ग की 8, दूसरे वर्ग का परिमाप 24 है, मतलब 4 बराबर 24, तो दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी 6, मतलब a बराबर 6। अब इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बड़े वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ भी भुजा का स्क्वायर बराबर इसकी भुजा कैपिटल ए है, तो यहाँ से भुजा प्राप्त हो जाएगी बड़े वर्ग की। तो देखिएगा 36, 64 यहाँ पर हो जाएगा और प्लस 36 और ये स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा बराबर कैपिटल ए, मतलब बड़े वर्ग की भुजा। तो यहाँ जोड़ने पर 100 होगा, 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा, तो ए बराबर 10 मीटर हो गया। कैपिटल ए बराबर मतलब बड़े वर्ग की भुजा हो जाएगी 10 मीटर। अब विकर्ण निकालना है तो बड़े वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा a√2। यहाँ पर भुजा √2 होता है, वर्ग का किसी भी वर्ग का विकर्ण भुजा √2। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 है भुजा, तो यहाँ रख देंगे 10√2 और ये मीटर में वैल्यू आएगी। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। और आर्मी जीडी, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेड्समैन का स्पेशल पीडीएफ फाइल तैयार हो चुका है। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 79 87 90 17 96। इस नंबर पर संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है 79 87 90 17 96। और यह स्पेशल पीडीएफ आपको न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध करवा दी जाएगी और साथ ही आपको इंडियन आर्मी का एक ग्रुप बना हुआ है तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन उसमें प्राप्त होता रहेगा। जो भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।